ये उप मुख्यमंत्री जी, आपको हमने विधानसभा के सत्र के दौरान भी कहा था कि अब आपकी नजर मंदिरों के सोने चांदी पर है, आपकी नजर मंदिरों में जो श्रद्धालुओं ने चढ़ावा चढ़ाया उस पर है। आप कितना झूठ बोल रहे हैं, किस बात के लिए झूठ बोल रहे हैं? जो सच्चाई वो स्वीकार करनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि उनको अब मुख्यमंत्री जी ज्यादा पूछते भी नहीं, शायद ऐसा लग रहा है उनकी बातचीत से। शायद मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कम्युनिकेशन गैप इस कदर है कि इनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या नोटिफिकेशन कर डाली है। सेक्रेटरी विभाग जो उनके पास है, एलएसी की जो सेक्रेटरी है, उनकी ओर से नोटिफिकेशन हुई है। मैक्सिमम उप मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। ये उप मुख्यमंत्री जी, आपको हमने विधानसभा के सत्र के दौरान भी कहा था कि अब आपकी नजर मंदिरों के सोने चांदी पर है, आपकी नजर मंदिरों में जो श्रद्धालुओं ने चढ़ावा चढ़ाया उस पर है। उस वक्त आपने विधानसभा के अंदर कहा था कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब आपके सामने सच्चाई आ गई। आपकी ही गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है जिसमें आपने कहा है, नोटिफिकेशन में 2 योजनाओं को, सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना के लिए पैसे की जरूरत है और उसके लिए ट्रस्ट जो है, मंदिर ट्रस्ट है, उससे पैसा दिया जाएगा और इसके लिए दबाव डाला जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर को कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये पैसा जमा करिए। आप कितना झूठ बोल रहे हैं, किस बात के लिए झूठ बोल रहे हैं? जो सच्चाई वो स्वीकार करनी चाहिए। अगर आपकी सरकार ने ये फैसला लिया है तो स्वीकार करना चाहिए। अगर फैसला नहीं है तो हिम्मत है तो उसका विरोध करिए, खुलेआम बोलिए। नोटिफिकेशन तो विड्रॉ नहीं हुई, तो इसलिए उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि उनको अब मुख्यमंत्री जी ज्यादा पूछते भी नहीं, शायद ऐसा लग रहा है उनकी बातचीत से, क्योंकि इसमें सच्चाई तो ये है कि नोटिफिकेशन सरकार की और नोटिफिकेशन उप मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट की है और उसके बावजूद भी वहाँ जो पैसा है, वो पैसा मंदिर का पैसा जो है लेने की बात बड़े साफ शब्दों में कही है 2 योजना को चलाने के लिए। आज से पहले कभी भी मंदिर का पैसा अगर लिया गया है सरकार द्वारा, सिर्फ थोड़ा अंश लेते हैं, मामूली सा अंश लेते हैं, वो सिर्फ सीएम रिलीफ फंड के लिए, गरीब लोगों के इलाज के लिए, त्रासदी आपदा आती है उस वक्त मदद करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कभी नहीं लिया। देखिए, ये चाहे वो प्रभारी बदल दे, ये जो मर्जी बदल दे, कुछ भी बदल दे, कुछ नहीं बचने वाला। ना तब बचा था ना बचेगा आने वाले समय में। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालात वो बनेंगे जिस प्रकार से देश में बनेंगे। भूल जाएंगे लोग कांग्रेस को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।